नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी कल्याण की, जहां नामी रामदेव होटल पर गंदगी का आरोप लगा है। साथ ही बात होगी नांदेड़ की, जहां गोदावरी नदी से अवैध खनन जारी है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। पिछले महीने सिन्नर तालुका के मानेगांव, डोडी, दुशंगवाड़ी, धोंडा, वीरनगर और रहाटा तालुका के डेरडे को हाल में चरवाहों की लगभग 90 भेड़ों की चोरी हुई, जिसके 4 मामले सिन्नर, वावी और रहाटा पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे। नासिक ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा ने जांच की, जिससे राजस्थान के बूंदी जिले के रावल और फिर राहुल कालू बंजारा समेत 7 आरोपियों का पता चला। गिरोह दिन में चरवाहा बस्तियों का निरीक्षण कर रात में भेड़ों की चोरी करता था और चोरी की भेड़ों को अब्दुल बारी के माध्यम से बेचता था। राहुल बंजारा इस गिरोह का सरगना है और पहले भी बकरी चोरी के मामलों में नामजद है। आरोपी को वावी पुलिस ने गिरफ्तार कर मारुति इको कार जब्त की है, जबकि पुलिस बाकी साथियों की तलाश में है। इस मामले में 4 चोरी की वारदातें सफलतापूर्वक सुलझाई गई हैं और आगे की भी जांच जारी है। अहिल्यानगर से सी न्यूज़ संवाददाता किरण गायधनी की रिपोर्ट। मुर्तिजापुर में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ने मराठा कुणबी समुदाय के ओबीसी प्रमाण पत्र संबंधी सरकारी निर्णय को पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण, अवैध और असंवैधानिक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। परिषद का कहना है कि इस फैसले से ओबीसी समुदाय की 400 से अधिक जातियों के अधिकारों का हनन होगा और शिक्षा व रोजगार में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। उन्होंने सरकार से 1 सितंबर 2025 के इस निर्णय को रद्द करने और मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने की मांग की है। यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो परिषद लोकतांत्रिक तरीकों से व्यापक आंदोलन करेगी। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले समता परिषद मुर्तिजापुर तालुका अध्यक्ष आशीष नीलखन, मुर्तिजापुर शहर अध्यक्ष नरेंद्र खवाले, नंदकिशोर राउत, किशोर सोनावड़े, श्री कृष्ण बोले, अशोक बोले, योगेश अगाशे, गजानन बोचरे, प्रदीप बेलसरे, जगदीश तायडे, अविनाश येवले, प्रशांत शेलवंते, सुरेंद्र बरोकर, श्री कृष्ण घाटे, अक्षय बेलकर, अमर बेलसरे, प्रमोद जाखे, संतोष कालबांडे, पवन कालपांडे, विलास वरघट, मंगेश गुल्हानी, विनायक भाऊ गुल्हानी, परिषद के कई पदाधिकारी और नेता उपस्थित थे। अकोला मुर्तिजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। कल्याण पश्चिम के नामी रामदेव होटल पर गंदगी का आरोप लगा है। जब बीएमसी के अधिकारी निकिता जाधव ने अपनी बेटी के लिए होटल से पार्सल लिया, घर जाकर जब खाना खोला तो उसमें बड़ा झुर्रल यानी कॉकरोच निकला, जिससे वो हैरान रह गई। निकिता जाधव ने तुरंत होटल जाकर इस मामले की जानकारी होटल मालिक को दी, जिस पर होटल प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया। बाद में मामला मीडिया तक पहुंचा। अगले दिन होटल के जनरल मैनेजर ने मीडिया के सामने सफाई दी कि होटल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि महिला ने शाम करीब 7:30 बजे पार्सल लिया था और 2 से 3 घंटे बाद खाना वापस किया। ऐसे में खाने को बाहर रखे जाने की अवधि पर भी सवाल उठते हैं। होटल प्रबंधन ने आरोपों को पूरी तरीके से नकारते हुए कहा कि आरोप निराधार हैं। मी निकिता जाधव, मी बीएमसी मध्ये कामाला आहे। मी इकडे आली होती पार्सल घ्यायला, तर मी कॉम्बिनेशन फ्राईड राईस मागवला, तर त्याच्यामध्ये कॉकरोच मिळाला। त्याच्यामध्ये माझ्या दोन्ही म्हणजे माझ्या मुलींनी खाल्लं ते, आणि जेव्हा खात होते ना तेव्हा बघितलं की बाबा ह्याच्यात कॉकरोच निघाले। मी ते डब्बा पॅक केला आणि मग इथे आणलं। हो, त्यांच्याशी बोललो। काय बोलले ते? म्हणाले की काहीतरी रिप्लेसमेंट करतो वगैरे वगैरे वगैरे। हां, एवढं मोठं हॉटेल आहे, त्याच्यामध्ये ही निग्लिजन्सी अजिबात खपवली जाणार नाही। आणि आम्ही इथे प्रत्येक वेळेस आता ब्लाइंडली त्यांच्यावरती विश्वास करतो की बाबा हां चला चांगलं आहे, मोठं हॉटेल आहे, व्यवस्थित मिळणार की काय, काहीच नाही त्याच्यामध्ये। हे कॉकरोच मिळणं अजिबात नाही। हम 28 साल से होटल रामदेव चला रहे हैं। कभी यहाँ से अभी ऐसा कभी गलती हुआ नहीं है। प्रॉपर हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। अभी कल जो ताई आई थी, जो 7:30 पौने 8 बजे आके हमारे यहाँ से पार्सल लेके गई है, और बाद में वो पौने 10 बजे आके पार्सल हमको दिखा रही है। अभी 2 घंटे तक पार्सल कहाँ पे क्या कर रहा था हमें मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग किचन के साइड से हमारे पूरा इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि प्रॉपर हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन से हम लोग का काम होता है। अभी तक इतना साल में कभी ऐसा कंप्लेंट नहीं हुआ, फिर भी हम लोग उसे ये करते। फिर भी उन्होंने जो एलिगेशन हमारे पे किया है उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं उस चीज़ का। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मुगरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मुदखेड़ तालुका के शंख तीर्थ में गोदावरी नदी के तट से रेत माफिया बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं। इस गंभीर स्थिति से पता चलता है कि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और इस अंधाधुंध लूट से नदी और आसपास के पर्यावरण को गंभीर खतरा हो रहा है। स्थानीय रेत माफिया बिना किसी परमिट के दिन रात बड़े पैमाने पर रेत निकाल रहे हैं। इससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और नदी के किनारे की जीव सृष्टि भी खतरे में है।
स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग को तत्काल ध्यान देकर अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।